हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट विद्यालय। दोस्तों, मैंने यहां पर आज जीके का प्रैक्टिस सेट लिया है। स्पेशली ये संविधान के क्वेश्चन है। इसके पहले भी मैंने 2 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। वो भूगोल के थे, जियोग्राफी के थे। और अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। और इसके पहले मैंने एयरफोर्स वाई ग्रुप के प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पहले किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आपके एग्जाम में देखने को फिर से मिल जाए। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए सभी मूल अधिकारों को अब क्या किया जा सकता है? निलंबित नहीं किया जा सकता या फिर किया जा सकता है? तो इसका फ्रेंड्स जो सही ऑप्शन होगा सी नंबर, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार मिले हैं, उनको किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब उनको हटाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में की गई थी। और जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री, तब से ये योजना आयोग जो है इसको नीति आयोग में बदल दिया गया है। और नीति आयोग का फुल फॉर्म अगर ये भी पूछा जाता है, नीति आयोग का फुल फॉर्म, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? तो जो अनुच्छेद हैं वो सभी मिलाकर 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो जो मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के तीसरे भाग में वर्णित हैं, भाग 3 में लिखित हैं वो। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये शायद सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो सभी को पता होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसमें ये जोड़ा गया है। और ये जो 42वां संविधान संशोधन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। वैसे अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका वीडियो बना दूंगा जो संविधान संशोधन हुए हैं उनके ऊपर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? मतलब संविधान से उसका ताल्लुक नहीं है, संविधान में वो लिखित नहीं है। तो ये जो योजना आयोग है ये गैर संवैधानिक संस्था है। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद ये सरकार को चलाने के लिए, मतलब पूरे भारत का विकास करने के लिए ये एक योजना चलाई गई थी। और ये योजना आयोग बना था, इस तरह से कह सकते हैं पूरा कमीशन बना था जो ये तय करता था कि राज्य में और केंद्र सरकार के बीच में जो संबंध है वो कैसे होंगे और किस तरह से नीति बनाई जाए, किस तरह से योजना बनाई जाए कि पूरे जो राज्य हैं भारत के उनमें सभी का एक समान विकास हो सके। उसके लिए ये योजना आयोग गठित हुआ था। तो इसका संविधान से कोई ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा लक्षण अपने स्रोत से गलत सुमेलित है? देखिए, समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ये भी सही है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं, ये भी सही है। लेकिन ये जो ए नंबर है, न्यायिक पुनरीक्षण, ये ब्रिटिश परंपरा से नहीं लिया गया है। ये जो है ये भी अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। जो न्यायिक पुनरीक्षण है, मतलब अगर किसी का हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया या फिर कोई फैसला हो गया लेकिन फिर भी उस फैसले का दोबारा से परीक्षण किया जा सकता है,
ये जो परंपरा है, मतलब ये लक्षण जो लिया गया वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है भारत। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है, मतलब भारत का महान्यायवादी, वो प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि अभी फिलहाल कौन से व्यक्ति हैं जो भारत के महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। ये आप कमेंट जरूर करिएगा। जब संविधान बना तब कितनी अनुसूचियां थी? देखिए, जब संविधान बना था उस वक्त टोटल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी 12 अनुसूचियां हो गई हैं। बीच में कुछ संशोधन हुए, उनमें और से नियम जोड़े गए, तो अभी जो अनुसूचियां हैं वो 12 हैं, लेकिन जब बना था तब 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है, भारत में मौलिक अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो हैं इस कारण सुनिश्चित किए गए कि सभी को समानता का अधिकार, सभी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार मिले। अगर संविधान में कोई नियम बनाया गया है और अगर वो गलत साबित हो रहा है, उसका प्रभाव गलत साबित हो रहा है, तो उसको फिर से संशोधित किया जा सकता है और उसको फिर से नए नियम में लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है तो अगर उसका संपत्ति है तो ये उसका मौलिक अधिकार नहीं है, भारतीय नागरिक होने के नाते, कि ये संपत्ति उसी की है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है भारत संविधान की प्रस्तावना जो है, इसको कहा गया है। और ये प्रस्तावना जो लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं जो लागू होते समय 10 थे? तो प्रेजेंट टाइम में पूछ रहा है अब कितने हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो इस वक्त भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 4 में चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? जो सरकार को एक योजना बनाने में, एक नीति बनाने में किस तरह से विकास किया जाए उसमें उनकी हेल्प करते हैं। तो ये जितने भी उसके अंतर्गत जो भी काम होता है या जो भी अधिकारी और व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं, ये भाग 4 में उल्लिखित है। नेक्स्ट देखते हैं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस जो है ये संविधान लागू होने के कारण मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? मतलब जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज की अधिकतम आयु होती है और किसी राज्यपाल के अधिकतम आयु होती है, लेकिन राष्ट्रपति की आयु कितनी होती है? तो देखिए, राष्ट्रपति की जो आयु है उस पर कोई अंकुश नहीं है कि अगर वो 60 वर्ष के हो गए, 65 वर्ष के हो गए तो उनको पद से हटा दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जब तक स्वस्थ हैं, जब तक वो काम कर सकते हैं और जब तक उनका कार्यकाल रह सकता है, जब तक है कार्यकाल, तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं। उम्र का कोई प्रभाव नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति का चुनाव कितने समय में करवाना होता है? तो जो राष्ट्रपति है उसका अगर पद रिक्त हो जाए, किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर वो पद छोड़ देते हैं या फिर वो इस्तीफा दे देते हैं, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो 6 महीने के अंदर हर हालत में हो जाना चाहिए। 6 महीने में सरकार को चुनाव कराना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे और इनको आप फिर से देख लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जितने भी पीडीएफ हैं सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप रेलवे की भी तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। इसके यहाँ पर सीरीज चलाई गई है रेलवे रीजनिंग की,
और इसके बाद जनरल अवेयरनेस भी आएगा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी जैसे ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।